मुफ्त ही मुफ्त। ये कहानी एक कंजूस आदमी भीखू भाई की है, जो मुफ्त का नारियल पाने के लिए ढेरों जतन करता है। एक दिन भीखू भाई का नारियल खाने का मन हुआ, पर वो थोड़े कंजूस थे। न वो बाजार जाना चाहते थे और न ही पैसे खर्च करना चाहते थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं? फिर वो घर आए, तैयार हुए और ये जानने बाजार के लिए निकल गए कि आजकल नारियल कितने के बिक रहे हैं। भीखू भाई एक नारियल वाले के पास पहुंचे और नारियल का दाम पूछा, तो नारियल वाले ने एक नारियल का दाम 2 रुपए बताया। भीखू भाई को 2 रुपए बहुत ज्यादा लगे। उन्होंने नारियल वाले को 1 रुपए में नारियल देने को कहा, पर नारियल वाले ने 1 रुपए में नारियल देने से इनकार कर दिया। भीखू भाई ने उससे पूछा कि 1 रुपए में नारियल कहां मिलेगा? तो नारियल वाले ने बताया कि थोड़ी दूर मंडी में शायद मिल सकता है। भीखू भाई अपने आप से ये बोलते हुए मंडी की तरफ चल पड़े कि टहलने का एक मौका है और 1 रुपए की भी बचत हो जाएगी। वो मंडी पहुंचे। वहां बहुत भीड़ भाड़ थी। उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछा और इधर उधर देखकर नारियल वाले को ढूंढने लगे। नारियल वाले को देखकर वो उसके पास गए और उससे नारियल का दाम पूछा। नारियल वाले ने नारियल का दाम 1 रुपया बताया। दाम सुनकर भीखू भाई बोल पड़े, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरे 1 रुपया मांग रहे हो? इसके 50 पैसे काफी हैं। और नारियल अपने हाथ से उठाने लगे। नारियल वाले ने उनके हाथ से नारियल छीन लिया और कहा, माफ करो, इसका 1 रुपया देना होगा, नहीं तो नारियल नहीं मिलेगा। भीखू भाई निराश हो गए। उनका चेहरा देखकर नारियल वाले ने उन्हें बंदरगाह जाने की सलाह दी और कहा, शायद वहां नारियल 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके पास 2-4 नारियल पड़े थे। भीखू भाई ने उससे नारियल का दाम पूछा, तो नाव वाले ने नारियल का दाम केवल 50 पैसे बताया। भीखू भाई हैरानी से बोलने लगे, इतनी दूर से आया हूं, इतना थक गया हूं और तुम कहते हो 50 पैसे? ये बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। और भीखू भाई नारियल उठाने लगे। नाव वाले ने भीखू भाई को नारियल नीचे रखने को कहा और बोला, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। फिर ठंडे दिमाग से उसने भीखू भाई को बताया, बगीचे में चले जाओ, वहां मनपसंद दाम में ढेर नारियल मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज है, और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। वो बहुत थक गए थे, लेकिन पैसे बचाने के ख्याल से उनमें फुर्ती आ गई। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? माली बोला, काका, बस 25 पैसे का एक। भीखू भाई बोले, भगवान, 25 पैसे? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी? जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे? मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूं। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, काका, मुफ्त में चाहिए ना? पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। ये सुनकर भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। सोचा, मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया।
उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर सबसे बड़ा नारियल तोड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन अचानक उनके पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। भीखू भाई ने चिल्लाते हुए माली से मदद मांगी, पर माली ने मदद करने से मना कर दिया और ये बोलते हुए वहां से चला गया कि पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार आदमी वहां से गुजरा। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी। ऊंट वाला मदद करने को तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए और ऊंट ने पत्ते खाने के लालच में अपनी गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वो आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कस कर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। पेड़ से लटके दोनों उसे पुकारने लगे। घुड़सवार ने सोचा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूं। घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन हरी हरी घास दिखाई देने पर घोड़ा जरा आगे बढ़ गया और उसका मालिक ऊंट वाले के पैरों पर लटक गया। 1, 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, काका, जब तक कोई बचाने वाला ना आए छोड़ना नहीं, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। फिर ऊंट वाले ने कहा, आपको मैं 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। ये सुनकर भीखू भाई का सिर चकरा गया। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल हाथ से छूट गया। तीनों धड़ाम से जमीन पर गिरे। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूट गया। सीख: हमें अपने पैसे बचाना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा कंजूसी और लालच भी अच्छा नहीं होता है। उससे कहीं ना कहीं हमारा दुगना नुकसान हो जाता है।